गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साइंस के पहले लेसन में पौधों में पोषण पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर एक टॉपिक है पौधों में परपोषण। तो आज हम लोग पौधों में परपोषण टॉपिक पर बात करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स में पेज नंबर 9 को ज़रूर खोल लें और इस लेसन को समझने की कोशिश करें और इस लेसन को प्लीज़ अच्छे से रीड करिएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं पौधों में पोषण के बारे में। वे जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं होते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी। क्योंकि अगर आप अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो आप क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। ये जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन जीवों को उपभोक्ता भी कहा जाता है। सभी जंतु तथा मानव इस श्रेणी में ही आते हैं। मतलब जो हम लोग हैं, इंसान है, मनुष्य है, वो अपना भोजन काहे से लेता है? पेड़ पौधों से लेता है या फिर जंतुओं से ग्रहण करता है। इसलिए हम भी उपभोक्ता की ही श्रेणी में आते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों यानी पौधों और जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे कहलाता है परपोषण। अब हम लोग बात करेंगे पौधों में परपोषण के बारे में। परपोषी पौधे जो होते हैं वो हरे रंग के नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं होता है। आप लोगों को पता है ना कि पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? पौधे हरे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल होता है। चलिए, जो हमारा पौधों में परपोषण होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला मृतोपजीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा सहजीवी। अब हम बात करेंगे मृतोपजीवी के बारे में। मृतोपजीवी पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को मृत या फिर विघटित रूप में ग्रहण करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर बरसात के टाइम पे आपकी छतों पे कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है या फिर कोई पुराना कपड़ा, इस प्रकार की कोई चीज़ पड़ी है, तो उसमें क्या होगा? उसमें एक मशरूम जैसी जंतु उग जाएगा और उसमें क्या होगा? उसमें फफूंदी भी लग सकती है, फफूंदी लग जाती है। अब हम लोग बात करेंगे परजीवी के बारे में। परजीवी का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, जो आपने सामान्य रूप से देखा है? परजीवी वो होते हैं जैसे आपके शरीर में किसी दूसरे चीज़ का निवास हो जाए। जैसे बच्चों के बालों में पहले जुएँ हो जाते थे, तो जुएँ क्या होते हैं? एक प्रकार का कीड़ा ही तो होता है जो आपके सर में आके रहने लग जाता है, आपके बालों में, और आपका खून चूस के अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अब सुनिए परजीवी। परजीवी वह जीव होते हैं जो अपना भोजन किसी अन्य सजीवों से ही प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जुएँ का उदाहरण दिया। ये भी 2 प्रकार के परजीवी होते हैं, जो आपके एक पूर्ण परजीवी होता है और एक आंशिक परजीवी होता है। जो पूर्ण परजीवी होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, और जो आंशिक परजीवी होता है, अगर उन पौधों की पत्तियां कुछ हरी होती हैं तो अपना भोजन वो स्वयं भी बना सकता है। अब हम लोग बात करेंगे सहजीवी पोषण के बारे में। सहजीवी पोषण में वो पेड़ पौधे या फिर वो जीव जंतु आते हैं जो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं और परस्पर लाभ उठाते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई बरगद का पेड़ है, उस पेड़ की डाल पे कभी कभी कोई दूसरा फूल वाला पौधा निकल आया है। उसी पेड़ की छाल पे या उसी पेड़ की जड़ के पास में कोई दूसरा पेड़ जर्मिनेट हो गया या उग गया, तो यह आपका सहजीवी कहलाता है। आप लोगों ने अगर गांव में कभी देखा हो कि भैंस के ऊपर या गायों के ऊपर कौवे जो होते हैं वो बैठ जाते हैं, तो आपने देखा है कि गाय उन्हें कभी भी अपने पास से ज़्यादा उड़ाने की कोशिश नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि गाय जो होती है उसके शरीर में स्वयं परजीवी रहते हैं, कीड़े रहते हैं। तो जो कौवे या फिर चिड़िया उनके शरीर पर बैठती हैं, वो उन कीड़ों को बिन के खाते हैं, जिससे गाय को भी फ़ायदा होता है, और जो कौवा या फिर चिड़िया उनके शरीर पर बैठती है उनको भी फ़ायदा होता है। बच्चों,
अब इसके बाद हम बात करेंगे कीटभक्षी पौधों के बारे में, जो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस लेसन का ये जो टॉपिक है उसको आप ध्यान से पढ़िए, और जो ना समझ में आए प्लीज़ क्लास ग्रुप में मुझसे पूछिए। थैंक यू।